क्लास 8 के असेसमेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लास 8 का पहला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है HTML का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वेब पेज बनाने, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर होना चाहिए वेब पेज बनाने के लिए। HTML का उपयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .html, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, .html। अगला क्वेश्चन है HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1990 में HTML को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन HTML टैग टाइटल लाइन को डिफाइन करता है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टाइटल एलिमेंट ही किसी डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन है HTML पेज बनाने के लिए हमें HTML पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए दोनों, क्योंकि हमें HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई HTML फाइल बनाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, एंड टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए, जहाँ पे हम सारा प्रोग्राम को कोडिंग करेंगे। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो HTML में इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस एलिमेंट का ही यूज करके हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा बोल्ड में दिखे, हमें उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा गहरा दिखे। उसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन HTML हेडिंग टैग नहीं है। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हमें हेडिंग देने के लिए जो टैग लाइन की ज़रूरत पड़ती है वो H1 से शुरू होकर H6 तक होते हैं। यानी हम लोग H1 से H6 तक के एलिमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, H7, क्योंकि H7 ये हेडिंग टैग नहीं है, क्योंकि इसमें H1 से लेके H6 तक के ही हेडिंग टैग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।